इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। यूक्रेनी हमलों के बाद क्रीमिया में सुरक्षा अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फियोदोसिया पर 20 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए। विजुअल्स देखिए जरा, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। ये देखिए जरा, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन में रूसी सेना को होता था ऑयल की सप्लाई। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। क्रीमिया में यह बड़ा अटैक किया गया है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खतरनाक खबर है। अब इसकी डिटेलिंग देखिए। अब मैं आपके सामने जो जानकारी लेके आ रहा हूं, ये देखिए। आइए जरा, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए। क्रीमिया में अटैक आपने देखा। अगली बड़ी खबर, अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन एक्सपोज। अमेरिका की मदद से रूस के अंदर ड्रोन हमले हो रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन कर रहा है हमलों की प्लानिंग। ट्रंप ज़ेलेंस्की की जुलाई कॉल के बाद बड़ा डेटा शेयरिंग। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। इसमें भी बड़ी खबर यह है कि जो ऑयल डिपोज में अटैक हो रहा है वो अमेरिका की वजह से हो रहा है। आइए जरा इसके वीडियो की पर सीधा आइए। बड़ी खबर, अमेरिका की मदद से रूस के अंदर हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर विजय, आप ये जो अभी हमने विजुअल चलाया है वो दिखाइए यहां पर। अभी जो चलाया है हमने पहली ब्रेकिंग में, अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से रूस के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले चल रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस से तय हो रहे हैं ड्रोन के रूट और हमले की टाइमिंग। बड़ी खबर, ये देखिए, रूस के अंदर हमलों के लिए टारगेट प्रायोरिटी अमेरिका सेट कर रहा है। ये देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जुलाई में हुई कॉल के बाद बड़ा डेटा शेयरिंग यूक्रेन को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मैं जाऊंगा अभी, पहले इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, बगल में चलाइए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चिंताजनक खबर, अमेरिका की इंटेलिजेंस की वजह से और यूक्रेन के अटैक बढ़ गए हैं। मेरा आपसे यह सवाल है, क्या रशिया इसको इजीली समझेगा या वो रिएक्ट करेगा, और उसका रिएक्शन इस बार कितना प्यूनिटिव होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसकी खबरें तो बहुत दिनों से आ रही थी निशांत, कि अमेरिका इस लड़ाई के पीछे है। बिना अमेरिका की मदद से यूक्रेन इस प्रकार की लड़ाई नहीं कर सकता। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सारा कम्युनिकेशन सेटअप, सारी डायरेक्शन कैपेबिलिटीज, जितना भी इस तरीके से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, वो पूरी अमेरिका से आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन की तरफ से रशिया के अंदर टारगेट उन्हीं जगह को बनाया जा रहा है जो उनकी एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां उनकी ऑयल्स हैं, जहां उनकी डेपोज हैं। और उसी प्रकार से रशिया की तरफ से यूक्रेन के अंदर भी उन्हीं टारगेट्स पर हो रहा है जहां पर एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां पर कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं। तो या तो वो कम्युनिकेशन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कम्युनिकेशन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर या तो कम्युनिकेशन सफ़र करे या नया लॉजिस्टिक सपोर्ट ना आ सके। ये लड़ाई बहुत दिन से इसी प्रकार से चल रही है। आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी होंगी आपने कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि जिस प्रकार से आपने गाज़ा में एक पीस डील कराई है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार से आप पीस डील कराएं हमारी रशिया के साथ। अब इसका क्या नतीजा है, क्या इनसाइड स्टोरी है, वो तो एक आध दिन पता लग जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, बोथ कंट्रीज आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर्स एनर्जी सेंटर्स। लेकिन ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ज़्यादा नुकसान आज भी यूक्रेन का हो रहा है। ज़्यादा नुकसान हर प्रकार से इस पे थ्रेट बनी हुई है यूरोपियन नेशंस के ऊपर। आपने बीच में बताया था कि नेटो इज कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सरसाइज। जी हाँ, आप जो बता रहे हैं सर, इसका कैनवस और एक्सपैंड हो रहा है। मैंने जो यहाँ पर बोला है उसको कैनवस को मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल, अब इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग, हाइब्रिड वॉर के लिए हाई अलर्ट पर नेटो ब्रेक करिए। एस्टोनिया ने रूस के लगी बॉर्डर रोड बंद कर दी है। रूस के पेस्कोव से गुजरता है 1.2 किलोमीटर लंबा रास्ता। बॉर्डर पर रूसी सैन्य मूवमेंट के बाद एस्टोनिया का फैसला, हाइब्रिड खतरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एस्टोनिया ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, ये फर्स्ट और टीवी9 शॉट्स है, ओरिजिनल शॉट्स हम आपके सामने लेकर आए। ये देखिए जरा, एस्टोनिया ने हाइब्रिड वॉर से बचने के लिए किस तरीके से बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया है।
और ये रशियन बॉर्डर के नजदीक ये किस तरीके से इसका क्लोजर किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, फ्लोर ब्रेकिंग विध्वंसक जंग की तैयारी में नेटो देश फिनलैंड। ब्रेक करिए जरा। फिनलैंड के सांसद करेंगे अंडरग्राउंड बंकर में युद्ध अभ्यास। बड़ी खबर, पहली बार सांसद करेंगे बंकर में काम करने का अभ्यास। फिनिश संसद की बेसमेंट में जंग के दौरान काम का अभ्यास। रूसी हमलों की आशंका के बीच फिनलैंड की तैयारी। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। जंग की तैयारी में फिनलैंड, बड़ी खबर। फिनलैंड के सांसद करेंगे अंडरग्राउंड बंकर में युद्ध अभ्यास। ये बहुत बड़ी खबर है, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पहली बार सांसद बंकर से काम करने का अभ्यास करेंगे। बड़ी खबर, युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करना लक्ष्य है। बंकर में इमरजेंसी सेशन हॉल सहित सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। नवंबर में हेलेंस्की में संसद भवन के बेसमेंट में ड्रिल होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले ये जो फ्लोर है विजय, इस फ्लोर के साथ पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मैं आपसे आप रशिया को पढ़ाते हैं, नेटो में इस तरीके से नर्वसनेस या एग्जैजरेशन, आप इसको कैसे टर्म करेंगे? या तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति की जा रही है, या वो नर्वस है कि कुछ होने वाला है। देखिए, मैं रशिया में भी गया हूँ निशांत, इस्टोनिया में भी रहा हूँ, और जिस बॉर्डर की आप बात कर रहे थे, नार्वा जहाँ की क्रॉसिंग है उनका, वहाँ पे भी गया हूँ। ये जो उनका जो डर है वो बिल्कुल जेन्युइन डर है। उनको सच में लगता है कि रशिया का जिस ढंग की शक्ति है, जिस ढंग के उसके पॉलिसीज हैं, उनको सच में लगता है। मुझे लगता है कि रशिया ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनको लगता है कि इसकी संभावना कभी भी है, यानी कि कभी भी वॉर आगे जा सकता है, और उसमें न्यूक्लियर थ्रेट और फिर जो हाइडिंग ये सब चलता है, उनके प्रैक्टिस वो हमेशा, जब से वॉर शुरू हुआ उससे पहले से भी वो करते आए हैं। और उनको जो जिस ढंग से मुझे लगता है कि साउथ एशिया में हम न्यूक्लियर इशू को ट्रीट करते हैं, उस ढंग से ना तो अमेरिका करता है और ना ही यूरोपियन कंट्री। उनको लगता है कि न्यूक्लियर इशू सबसे बड़ा इशू है, और न्यूक्लियर वॉर भी होने की संभावना उनको पूरी तरह से लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए वो पूरे सारे प्रिकॉशंस जो होते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, जिसकी की पूरी संभावना है अभी तो वैसे में न्यूक्लियर थ्रेट्स बनेंगे, और न्यूक्लियर थ्रेट्स बनने पे वो कहाँ क्या क्या ऑप्शंस उनके पास है, खासकर स्वीडन, फिनलैंड, जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे यह डर और भी ज़्यादा है। तो उनका जो डर है बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन मैं अगर रशिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस ढंग का कोई भी मिसएडवेंचर रशिया करेगा, क्योंकि रशिया को You're quite right। और इसको लेकर पुतिन खुद कई बार कह चुके हैं कि नेटो उनके टारगेट पर है ही नहीं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।